Hello everyone, welcome back to my channel. In this channel, I will explain English, Maths, Science, and Social subject. Now we are currently on the Mughals and the Marathas. We are discussing now about the Marathas. If you haven't seen the part 1, 2, 3, and 4, yes, we are in the part 5. As the chapter is very big, so it may take some times, but you have to be consistent to listen this chapter. So let us start it. तो हमने डिस्कस कर लिया कि मुगल्स का कैसा था, एम्पायर कैसा नहीं था, और हम बात करने वाले हैं मराठास के बारे में. तो मराठास के बारे में पढ़ते तो है ही, हमने बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखे हुए हैं द मराठास सब कुछ. तो अगर से आपने नहीं देखा है तो मैं चाहती हूँ कि आप ना टाइम वेस्ट करें, पढ़ने में ध्यान दें. तो लेट अस स्टार्ट. द राइज ऑफ मराठा किंगडम इन द Deccan during 17th century was an important development. It spread over the present North India. During 17th century, the Maharashtra was under the control of Nizam Shashi of Ahmednagar and Adil Shashi of Vijaypura. These sultans employed the local Marathas in the army. Among them Shahaji Shahaji Bhosle was an administrator under Vijaypur Sultan and had been gifted lands. Deshapandas and Deshmukhs were powerful local leaders. तो हमने पढ़ा कि जो मराठा किंगडम थे ना, वो जाके एक डेकन मतलब 10 साल में हो गई थी. उनका वो 10 साल के अंदर अंदर ना उनकी जो किंगडम थी वो बढ़ गई थी. वो बहुत साल लगते हैं बच्चों एक किंगडम को रेस करने में. तो एक किंगडम स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है या फिर बहुत सालों लगते हैं उसको बड़ा करने में. तो वो 10 साल में ही बड़ी हो गई थी इन 17th सेंचुरी. आपको ये याद करना होगा कि कितने से सेंचुरी में मराठास जाके आई. तो 17th सेंचुरी वॉज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट. इट स्प्रेड ओवर द प्रेजेंट नॉर्थ इंडिया. वो पूरे जो प्रेजेंट नॉर्थ इंडिया कितना भी है ना उतना पूरा कवर कर ली थी. During 17th century, Maharashtra was under the control of Nizam Shashi of Ahmednagar. जो 17th सेंचुरी में ना महाराष्ट्र पूरा जाके निज़ाम शाही के अंडर था. और किसके? आदिल शाही ऑफ विजयपुर. तो ये दो जनों के अंदर था पूरा महाराष्ट्र. This sultans employed the local Marathas in their armies. जो लोकल मराठास होते हैं ना, मराठास एक काइंड ऑफ फैमिली, एक काइंड ऑफ कास्ट है बच्चों, जो कि महाराष्ट्र वालों को बोलते हैं. तो वो जो लोकल मराठास थे ना वो जाके काइंड ऑफ आर्मी में काम करते थे इन सुल्तान्स के अंदर और अंडर. Among them, Shahaji Bhosle was an administrator under the Vijaypur Sultan. विजयपुर के सुल्तान कौन थे? आदिल शाही के अंदर कौन काम करते थे? शाहजी भोसले. वो जाके एक एडमिनिस्ट्रेटिव थे. एंड हैड बीन गिफ्टेड लैंड्स. इनको लैंड्स मिलते थे, मतलब ग्रांट होते थे. तो देशपांडेज एंड देशमुख्स वेर पावरफुल लोकल लीडर्स. तो ये बहुत पावरफुल लोकल लीडर्स है ऑफ मराठास. तो Shivaji, the founding of Maratha kingdom, opened up a new chapter in history of India. तो मराठा किंगडम जाके एक मराठास की किंगडम थी, लेकिन किसी ने भी उतना ये नहीं किया जितना शिवाजी राव महाराज ने एक नया चैप्टर खोला ऑफ मराठास और बोला कि ऐसा मराठा किंगडम भी हो सकता है. तो the
Decline of Mughal kingdom started during the reign of Aurangzeb. The efficient administration built by the early Mughals rulers was becoming weak. हमने पढ़ा था कि औरंगज़ेब के इसमें औरंगज़ेब ने बहुत रिबल्स पाल लिए थे, बहुत एनिमी पाल लिए थे। उसमें से सबसे बड़े थे मराठास से उसने बहुत ज़्यादा दुश्मनी पाल ली थी। टाइम से ही जो मराठास थे वो औरंगज़ेब के अगेंस्ट हो गए और औरंगज़ेब को पूरा बर्बाद कर दिया था। और जो भी जो मुगल्स के रूलर्स पास्ट रूलर्स थे, उन लोगों का पूरा जो रूल्स उन्होंने बनाया था, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो बनाया था ना मुगल्स ने, वो पूरा वीक होके आ गया। तो टाइम पे मुगल्स को गिराने वाले, मुगल्स की जो किंगडम को एंड में लाने वाले ही शिवाजी राव थे। शिवाजी मतलब मराठास। The regions away from the capital city were expers- experiencing weak administration and officials were not implementing orders of the emperor. जो औरंगज़ेब के टाइम पे क्या हुआ था ना, जो सिटीज़ भी कैपिटल से मतलब दूर है ना, वो पूरे वीक होके आ गए थे। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव आदमियों में ये संबंध नहीं थे, वो राजा को फॉलो नहीं कर रहे थे। और जो ऑफिशियल्स थे, वो जो राजा ऑर्डर देता था, औरंगज़ेब को जो ऑर्डर्स को पूरे डिक्लाइन कर देते थे ऑफिशियल्स। बहुत वीक हो गई थी मुगल एम्पायर। द मिस रूल ऑफ द ऑफिशियल्स इन मराठावाड़ा which was away from the capital of the western edge of the empire. भाई बहुत डाउनफॉल हो गया था ऑफ, किसका डाउनफॉल हो गया था? ऑफ द मुगल एम्पायर। Farmers, traders and the craftsmen were exploited by huge टैक्सेस। मैंने बताया था कि जो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम था वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा था इन द टाइम ऑफ मुगल्स। द सोशल लाइफ was burdened with the misbehavior of the official। the social life थी ना जो राजा की, वो जाके बहुत बर्डन हो गए थे बाय द ऑफिशियल्स बोले कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे, आप करो जो करना है करो, हम तो नहीं करेंगे, हम तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो सोशल लाइफ पे बहुत मतलब ये पड़ा था जो मुगल्स के। ये अब तक मुगल्स की बात हो रही है बच्चों। It was impossible to conduct any social or religious ritual in the public में ना के बराबर हो गया था कि कोई भी सोशल एक्टिविटी करो या रिलीजियस रिचुअल्स करो। दे वर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस फॉर ऑल दिस। जो आदमी ना थोड़ा सा ये भी कर दे, मतलब डांस फंक्शन भी रख दे, उसके लिए भी टैक्स रखते थे ये मुगल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगज़ेब ही ना बच्चों एक टर्निंग पॉइंट ऑफ मुगल्स कहलाता है, बिकॉज उसके वजह से ही पूरी किंगडम का डाउनफॉल हुआ और एक अच्छा आदमी भी नहीं था वो। इन दिस chaotic circumstance, Shivaji was available to establish Maratha kingdom by motivating the religious and culture favor among the Marathas। तो जो मराठास भी थे उसके अंदर, औरंगज़ेब के मुगल्स एम्पायर में मराठास भी थे बच्चों किंगडम में वो। और वो मराठास को बहुत तंग आ गए थे वो लोग, बस हम टैक्स पे करें, बस कोई चीज़ के लिए ये लोग टैक्स लेके आके रख देते हैं हम लोगों को। तो टाइम पे शिवाजी ने एक अच्छी पिच पकड़ी कि मैं ये लोगों को बोलूँगा कि मैं टैक्स कम रखूँगा। और एक काइंड ऑफ अच्छा मौका था उनके पास और दस्तूर भी था कि लोगों को बोलना कि मैं तुम लोगों को पूरी कल्चरल एक्टिविटीज़ दूंगा। ये फेवर करा था उन लोगों ने, मराठा जो उधर रहे थे।
शिवाजी द ग्रेट इज द ग्रेट किंग अमंग द मराठास, हमें तो पता ही है. हाँ, ही वॉज सक्सेसफुली इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द एक्सपेंशन ऑफ हिज किंगडम. ये बहुत सक्सेसफुल थे बच्चों उनके टाइम पे, और इन्होंने इनकी किंगडम की एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा की थी. इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रीचिंग और द फेमस सेंस ऑफ मराठास, इन्होंने बहुत सारी प्रीचिंग मतलब बहुत सारी मतलब नॉलेज ली ऑफ द फेमस सेंस ऑफ मराठास. शिवाजी हैड अ ट्विन एम्स. इनके पास एक एम था, प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू रिलीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मराठा किंगडम. इनके पास बस दो ही एम थे, एक हिंदू रिलीजन को एस्टैब्लिश करना, मतलब सॉरी प्रोटेक्ट करना, और मराठा किंगडम को बहुत बड़ा करना. वही कई क्यों शिवाजी महाराज को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी हिंदू रिलीजन के टाइम, क्योंकि जो औरंगज़ेब के टाइम पे ज़्यादा जो टेम्पल्स को, पूरे फेमस टेम्पल्स को जो औरंगज़ेब था ना बच्चों, वो पूरा ख़त्म कर रहा था, मतलब बहुत डिस्ट्रॉय कर दे रहा था. वो जाके अच्छी बात नहीं थी, पता नहीं वो क्यों कर रहा था. तो शिवाजी ने बोला कि मैं हिंदू रिलीजन को प्रोटेक्ट करूँगा और एस्टैब्लिश और मराठा की किंगडम को बड़ा करना चाहते थे. शिवाजी वॉज बॉर्न इन दी शिवानेरी ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट. ये शिवानेरी पुणे डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, ये नाम आपको याद रखना होगा. हिज फादर वॉज शाहजी भोसले. वही उसके लिए ही इन लोगों ने डाला था कि शाहजी भोसले कौन थे करके. हमने पढ़ा था कि एक विजयनगर में जो एम्पायर था मराठा महाराष्ट्र में, तो वो एम्पायर में एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, वो जाके शाहजी भोसले थे. तो इवन ही ऑल्सो सर्विस अंडर द विजयपुर सुल्तान. हिज मदर Jijabai was a pious woman who included religion, favor, uprightness, honesty, and the sincerity in her son. तो वो भी बहुत रिलीजियस ये थे, और उनके सिंसियरिटी थी उनके खुद के बच्चे के लिए उनको. और दादाजी कोंडादेवा वॉज शिवाज गुरु. दादाजी कोंडादेवा, आपको क्वेश्चंस में आएगा, आपको ये याद करना होगा. हु वॉज शिवाजीज गुरु? दादाजी कोंडादेवा. एंड ही ट्रेन हिम इन आर्म्ड वॉरफेयर एंड स्क्रिप्चर्स. इन्होंने वो आर्म वॉरफेयर तलवारबाजी में और जो स्क्रिप्चर्स करते ना उसमें भी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी. शिवाजी अचीव्ड द प्रोफिशिएंसी इन बॉडी बिल्डिंग, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग एंड अदर फील्ड्स. इन्होंने इतने सब में अचीवमेंट्स पाई हुई है. In his childhood itself, Shivaji had dreamt of establishing an independent kingdom. ये बचपन से चाहते थे कि एक किंगडम बिल्ड करे. तो therefore he made Pune as his center and started the process of expansion of his kingdom. ये पुणे से ही अपनी शुरुआत किए थे. In order to achieve this, Shivaji assembled an army of local Mawali youths and trained them in guerrilla warfare. तो इन्होंने पुणे से स्टार्ट किया था. तो जो शिवाजी थे उन देखिए मालवी यूथ्स, मतलब एक ट्राइबल पीपल को ही अपना किंगडम जो बन गई थी उनको एक ट्रेनिंग दी एंड एज एन आर्मी. तो वो एक गोरेली वॉरफेयर. शिवाजी conquered तोराना फोर्ट, पुनारथान फोर्ट, चक्कानगोत, सिम्हाघाट एंड जावली फोर्ट फ्रॉम विजयपुर सुल्तान. इनके जो पिताजी जहाँ पर काम करते थे उनसे ही इन्होंने पूरा कॉन्कर कर लिया. और he renamed Hosadurga
near Torana fort as रायगाद। इन्होंने जो फोर्ट था तोराना फोर्ट, उसको रिनेम करके नाम रख दिया कि रायगाड। he built he built a new fort called प्रतापगढ़। इन्होंने नया प्रतापगढ़ बनाया, एक नया फोर्ट। शिवाजी fought against Vijaypura Sultans. His father Shahaji was captured by the Sultan on the assurance that he would not attack them again. Shahaji was released. तो जो शाहजी थे उनको विजयनगर के सुल्तान पकड़ लिए थे। क्यों पकड़े थे? क्योंकि वो बार उनके जो फोर्ट्स थे वो सब कुछ ना कब्जे में कर रहा था, मतलब कॉन्क्योर कर रहा था। कब्जे में नहीं, कॉन्क्योर पूरे में जाके शिवाजी महाराज पूरा ये कर रहे थे, कॉन्क्योर कर रहे थे। टाइम पे जो विजयनगर के जो सुल्तान थे उन्होंने शाहजी को पकड़ लिया था, उनके पिताजी को पकड़ लिया था। उन्होंने तभी छोड़ा उनके पिताजी को टाइम जब उनको अश्योरेंस मिली कि शिवाजी उनके किंगडम में, उनके विजयनगर किंगडम में वो कभी भी अटैक नहीं करेंगे। टाइम पे ही उनको रिलीज करा गया, किसे? शाहजी को, जो कि उनके पिताजी थे। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द शिवाजी, हमें तो ये पता था बिकॉज ऑफ औरंगजेब। शिवाजी fought against the Mughal king Aurangzeb for many years. In addition to defeating the Shahashi kingdom in South India, Aurangzeb has determined to vanquish the Maratha kingdom completely. जो औरंगजेब थे वो जाके शिवाजी पहले ही मुगल किंग से बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, लेकिन मुगल किंग औरंगजेब से बहुत ज़्यादा लड़े थे। बहुत शिवाजी की लड़ाई मेन औरंगजेब से हुई है फॉर मैनी ईयर्स। इन एडिशन ऑफ डिफीटिंग द शाहशी किंगडम इन साउथ इंडिया, इन्होंने साउथ इंडिया में जो शाहजी किंगडम है उनको उसको भी डिफीट करा था। औरंगजेब हैड डिटरमाइंड टू वैंक्विश की मराठा किंगडम। ये औरंगजेब का ये था कि गोल था कि वो मराठा किंगडम को कंप्लीटली वैनिश कर दे, मतलब ख़त्म कर दे। To achieve this, he appointed Shahista Khan and Jai Singh. Jai Singh deleted Shivaji and made an agreement in Purandargad. As per the agreement, Shivaji surrendered 23 of his fort and the land. And the land. तो क्या हुआ था ना बच्चों, जो औरंगजेब ने कहा कि मैं तुम्हें पूरा तुम्हारा मतलब मराठा किंगडम ये कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। टाइम पे उन्होंने दो बंदों को अपॉइंट किया था। उन लोगों का नाम था एक शाहिस्ता खान और एक था जैन सिंह। तो जैन सिंह क्या करा, जैन सिंह ने शिवाजी को हरा दिया। जब वो तो औरंगजेब से था ना, औरंगजेब ने उसको अपॉइंट करा था, लेकिन जय सिंह ने डबल गेम खेल ली। जय सिंह ने शिवाजी के पास गए, बोला कि मैंने तुम्हें डिफीट करा है तो मुझे कुछ अग्रीमेंट बना के दो, मैं वापस औरंगजेब के पास तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मतलब अग्रीमेंट बना के दिया कि वो 23 forts and land ending of 16 lakh income annually देंगे। He promised to be loyal to the Mughals and sent 5,000 cavalry under the leadership of his son Sambhaji to Delhi with an intention to stop Shivaji becoming an intimate with Adil Shah of Bijaypur and the Qutub Shahi of Golan. तो उन्होंने उतना ये क्या
एग्रीमेंट साइन किया था। आज हार गए थे ना शिवाजी महाराज उसके लिए बाद में, बिकॉज वो स्टॉप करना चाहते थे। शिवाजी जाके ज़्यादा अपने आदिल शाह जाके विजयपुर और बीजापुर के और कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा से बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे थे। और जय सिंह कॉल्ड शिवाजी टू आगरा। जो जय सिंह था जिसने डिफीट किया था शिवाजी को, उन्होंने आगरा को बुलाया शिवाजी को। औरंगजेब did not saw the proper respect to Shivaji in his court and insulted him. जो जय सिंह थे उन्होंने उनको मिले वो 28 फोर्ट्स 16 lakhs इनकम एनुअली, वो जाके पूरे इसको मिले जय सिंह को। लेकिन जब शिवाजी के कोर्ट में औरंगजेब ने शिवाजी को थोड़ी भर भी रेस्पेक्ट नहीं दी उनके ही कोर्ट में। When शिवाजी protested against this, शिवाजी had a son संभाजी कौन थे? शिवाजी के बेटे थे। Were kept in the prison in the Agra. उनके बेटे को बंद कर दिया गया था आगरा में। But after the few days, Shivaji along with his son escaped from prison by hiding in the fruit basket and reached रायगढ़। रायगढ़ उनका एक फोर्ट था जो कि विजयनगर में था। तो क्या हुआ, इन लोगों को बंद करके रख दिया गया था। संभाजी जो कि उनके बेटे थे और शिवाजी को वो लोग छुपा के फ्रूट बास्केट वो छुपा के रायगढ़ में पहुंच गए। लेटर ही strengthened his army and conquered many forts that he had lost. 23 फोर्ट्स वो लूज कर लिए थे और उन्होंने पूरे कॉन्कर कर लिए। शिवाजी collected चौथा 1/4 of the land tax fixed in the regions of Shashi and Mughals area. वो पूरे 1/4 टैक्स को ले लिए and was collecting Sardar Mukhti tax 1/10 of the fixed land tax in his kingdom. Shivaji's coronation took place in the year 1674 CE at Raigad. There he was given the title Chhatrapati and felicitated. तो इन्होंने बहुत सारे टैक्स भी लिए, लैंड टैक्स जो कि 1/10 था इनके किंगडम में। और शिवाजी's coronation took place मैंने बोला था 1674, याद रखना, at रायगढ़। There was given the name, उनको ही रायगढ़ में उनको तभी उनको टाइटल मिला कि जब उनका कोरोनेशन हुआ कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, आपके दोस्तों को भी ये करना है। उससे पहले हम शिवाजी महाराज के जो एम्पायर थे वो जाके एक बार देख लेंगे। इधर से इधर तक, इधर है और इधर थोड़ा सा एरिया और इधर थोड़ा सा एरिया। इन्होंने साउथ में भी थोड़े से एरियाज कॉन्कर कर लिए थे। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। So that's it for today's video. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon and share it with your friends ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके ना यार, बस आप ही पढ़ लो तो काफ़ी है क्या। तो बाय बाय।